बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अनम इस्लामिक वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, आज हम शबान की फजीलत जानेंगे कि इस्लामी तारीख में ये महीना क्यों अहम है और इस महीने के रोज़े रखना क्यों ज़रूरी है। क्या ये फ़र्ज़ रोज़े हैं या नफली इबादत, और हमारे अमाल के हिसाब किताब का ताल्लुक इस महीने से किस तरह है। आइए इन सब सवालात के जवाबात हदीस की रोशनी में इस वीडियो में जानते हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको सब सवालात के जवाबात मिल सके और आने वाले शबाल में हम अपनी बख्शिश भी करवा सके। इस्लामी कैलेंडर का 8वां महीना शाबान कहलाता है। ये महीना रजब और रमज़ान के दरमियान में आता है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाबान का महीना बहुत पसंद था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में कसरत से रोजे रखते थे और अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहते थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाबान मेरा महीना है और शाबान के महीने में अपने गुनाहों को आंसुओं से धोने का एहतमाम करना चाहिए, जिससे दिल पाक हो जाता है। शाबान के रोजे नफली इबादत है। इमाम शाफी और इमाम मालिक का ये कौल है कि अगर कोई शख्स रमजान से पहले ही पिछले रमजान की कज़ा अदा करने पर कादिर हो और रोजे ना रखे तो उस पर कज़ा और रोजे के साथ साथ हर रोजे के बदले एक मस्कीन का खाना भी बतौर कफारा अदा करना वाजिब है। इन रोजों का दर्जा फराइज के साथ सुन्नत मुअक्कदा जैसा है, जो फराइज से पहले और बाद में पढ़ी जाती है, जो फराइज के नुक्स को पूरा करने में मुआवन साबित होती है। शाबान की 15वीं शब को आसमान दुनिया यानी नीचे वाले आसमान पर नाजिल होती है। अल्लाह ताला बनु कलब कबीले की बकरियों के बालों से भी ज्यादा लोगों की बख्शिश फरमाते हैं। हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला शबान की 15वीं शब को तजल्ली फरमाता है और तमाम मखलूकात को बख्श देता है, सवाए मुशरिक, चुगलखोर, वालिदैन का नाफरमान, शराबी, सूदखोर, जानी, जादूगर, कातिल, नजूमी। फरमाने नबी है कि बख्शिश से महरूम इन लोगों पर अल्लाह ताला शाबान की 15वीं रात को नजर भी नहीं फरमाता जब तक वो सच्ची तौबा न कर लें। इस रात को आइंदा साल भर के फैसले फरिश्तों के सुपुर्द कर दिए जाते हैं। इरशाद बारी ताला है कि इस रात हर हिकमत वाले काम का फैसला कर दिया जाता है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस रात इस साल जिस बच्चे ने पैदा होना होता है और जिसने वफात पानी है लिख दिया जाता है और इस साल भर के अमाल उठा दिए जाते हैं और अल्लाह ताला के हुजूर पेश कर दिए जाते हैं और साल भर का रिस्क नाजिल किया जाता है। हदीस मुबारक से साबित होता है कि 15वीं शब रहमतों और बरकतों की रात है, लेकिन कुछ बदनसीब ऐसे हैं जिनकी मगफिरत बख्शिश बड़ी रात में भी ना होगी जब तक कि वो तौबा न कर लें। अल्लाह पाक इस रात को फरिश्तों को साल भर के अहम कामों का प्रोग्राम देते हैं। हजरत अली से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब शाबान की 15वीं शब आए तो रात भर इबादत करो और दिन में रोजा रखो। अल्लाह ताला यानी उसकी रहमत गरूब आफ्ताब के वक्त नीचे वाले आसमान पर नजूल फरमाती है और अल्लाह ताला फरमाते हैं, है कोई जो बख्शिश मांगने वाला मैं उसे बख्श दूं, है कोई रिस्क मांगने वाला कि मैं उसे रिस्क दूं, है कोई आफियत और सलामती मांगने वाला मैं उसे आफियत और सलामती दूं, हत्ता कि सुबह सादिक तुलू हो जाती है। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो शख्स तौबा करने वाला है तो ऐसा होगा कि उसने कोई गुनाह नहीं किया हो। लिहाजा हमें इस फजीलत के मौके पर अपने तमाम गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए और जो फौत शुदा इबादत की कज़ा अदा करने का पुख्ता इरादा करना चाहिए और हमें इन तमाम बातों का ख्याल रखना चाहिए जिससे हमारे नेक अमाल ज़ाया ना हो जाए। रमजान के इस्तकबाल के लिए शाबान से ही तैयारी करनी चाहिए। शाबान में कसरत से रोजे रखे। अल्लाह ताला हमें अपने गुनाहों से सच्ची और पक्की तौबा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, मैं आपको शाबान के महीने से ज्यादा किसी महीने में नफली रोजे रखते हुए नहीं देखा।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ماہ رمضان رجب اور رمضان کے درمیانی مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہوتے ہیں، جبکہ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہوئے۔ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوں میں روزے کی حالت میں ہوں۔ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان کے علاوہ شعبان سے زیادہ کسی ماہ میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ شعبان کے اکثر حصے میں آپ روزے رکھتے تھے، بلکہ قریب تمام مہینے کے روزے رکھتے تھے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف اعمال کا بارگاہ الہی میں پیش کیا جاتا ہے۔ ماہ شعبان کی اہمیت اور فضیلت کا اس عمل سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ کی فضیلت کا ایک راز یہ بھی بیان کیا ہے، اس ماہ میں ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ جس شخص نے اس مہینے میں جتنے زیادہ اعمال صالحہ بجا لایا، زیادہ عبادات کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، اسے اتنے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت نصیب ہوتی ہے اور اسی قدر بارگاہ الہی کے قرب و قبولیت نصیب ہوتی ہے۔ دوستو، اب ہم آپ کو شعبان کے اہم تاریخی واقعات کے بارے میں بتائیں گے۔ ماہ شعبان سے وابستگی اہم تاریخی واقعات۔ شعبان کا مہینہ اسلامی تاریخ میں بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں پیش آنے والے اہم چند تاریخی واقعات درج ذیل ہیں۔ شعبان سن 2 ہجری میں کعبۃ اللہ مسلمانوں کا قبلہ قرار پایا۔ اس سے قبل بیت المقدس بھی مسلمانوں کا قبلہ اول تھا۔ شعبان سن 2 ہجری میں ہی رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے۔ شعبان سن 4 ہجری میں سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ شعبان سن 5 ہجری میں غزوہ بنی المصطلق پیش آیا۔ شعبان سن 50 ہجری میں عظیم صحابی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ شعبان سن 492 ہجری میں صلیبی بیت المقدس پر باقاعدہ قابض ہو گئے۔ شعبان سن 582 ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے بیت المقدس کو صلیبیوں سے آزاد کروایا۔ دوستو، ان سب سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ماہ شعبان بہت برکتوں والا مہینہ ہے اور اس مہینے کی عبادت نفلی عبادت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں گناہوں سے سچی توبہ ملے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا پتہ چلتا رہے۔ اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ابھی ہمیں اجازت ہے۔ اللہ حافظ۔